हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। देखेंगे क्या गॉसिप चल रही है, क्या है आपके लिए आज की इस रीडिंग में। सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आपको आपके अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू रीडिंग देखनी है। अब अपने नेम इनिशियल्स तो आप सबको पता होंगे, है ना, जो फर्स्ट लेटर आता है आपके नेम इनिशियल का, ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। इस तरह से आपने ग्रुप को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो डिटेल में रीडिंग करेंगे, 2 ग्रुप्स हैं, देखेंगे क्या गॉसिप चल रहा है आपके पीछे, क्या है। यहाँ पर नो टॉपिक रीडिंग है, व्हाट्स द टी ऑन हम देखेंगे आज आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। क्या गॉसिप चल रहा है जी आपके पीछे? अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, ये जो 2 कार्ड्स हैं ये ओवरऑल एनर्जीज़ के हैं, ये मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए हैं। बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले ये वाले कार्ड देखेंगे, इसमें क्या है, वाइब्स है यहाँ पर। ओके, सीजिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड, फीलिंग, लिसन टू इंट्यूशन। उसके बाद है ओके, सडन रियलाइजेशन, फीलिंग, ओके, इंस्पायर्ड, अवेयरनेस। पिछले कुछ दिनों से आपकी इंट्यूशन आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का, कुछ ऐसा होता है ना कि हम बैठे बैठे सोचते हैं कि ये चीज़ होगी, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको पहले से बता रही कि ये चीज़ होगी या ये चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर लेट से अगर किसी पर्सन के हवाले से आपके माइंड में चीज़ें घूम रही हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपसे ये भी बता रही है कि कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ये पर्सन बोलने वाला है, कुछ तो बताने वाला है। या अगर किसी कोई न्यू पर्सन है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसके इंट्यूशंस आपके लिए क्या हैं, इंटेंशंस आपके लिए क्या है, तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंच चुकी है, यानी कि सही पाथ पर हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है ना। अकेले रह रहे हो, आइसोलेशन में हो काफ़ी टाइम से, अकेले रहकर। अच्छा, एक चीज़, और कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहकर नेगेटिव हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अकेलेपन को अपने लिए अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो अकेलापन है, कुछ नए सडन चेंज, कुछ सडन रियलाइजेशन आपकी माइंड में लेकर आ रहा है। कुछ कहते हैं दिमाग की बत्ती अचानक से जलेगी और बहुत सारे न्यू थॉट्स और बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। किसी से इंस्पायर होते हुए भी दिख रहे हो, क्या पता किसी ने कोई ऐसा बिज़नेस खोला है तो आपने सोचा कि यार इसका जब बिज़नेस चल सकता है तो मैं भी अगर ये काम करूं तो मैं भी इस बिज़नेस में अच्छा खासा, मतलब अपना 100% दे सकता हूं, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ में दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं और आपको एक इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक हो रही है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड आया है थॉट्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कीपर से। यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने कहा ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। थोड़े से कार्ड्स और देखेंगे, फिर मैं टैरोट से भी देखूंगी। वाओ, पैसा पैसा पैसा, इतना सारा पैसा क्यों छलक रहा है भैया। ओके, थॉट्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ग्रेट फॉर्च्यून, मेन मेल नंबर 1, और जो बॉटम में एनर्जी है वो ऑफिशियल पर्सन की है। ओके, या तो आप ऑफिशियल कहीं पर होने वाले हो, वेल्दी मैन। ओ माय गॉड, ये कौन है, ये बंदा कौन है? मैरिज, हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन? वेल्दी, मेन मेल, ऑफिशियल पर्सन। थॉट्स में भी आप इस पर्सन के हो, कोई ऑफिशियल पर्सन, या तो आप ऑफिशियल पर्सन बनने वाले हो, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो,
आप ऑफिशियल पर्सन, या तो फिर आप किसी ऑफिशियल पर्सन से मुलाकात करने वाले हो, इनकी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकती है, कोई फ़ायदा मिल सकता है, काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, कुछ न कुछ आ रहा है भाई। और यही गॉसिप भी शायद आपके आसपास चल रही है आपको लेकर। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो किसी इंसान के थॉट्स में हो। लुक एट दिस, किसी इंसान के थॉट्स में आप चल रहे हो, कोई आपके बारे में लगातार सोच रहा है। कौन है ये पर्सन? लेट मी सी, देखेंगे हम टैरोट से कि ये पर्सन कौन है। क्या पता ये पर्सन पेंटिंग वगैरह करते हो, या इनके पास आपकी कोई पिक्चर हो, कोई पुराना ईमेल, कोई पुराना दोस्त भी हो सकते हैं, ये कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं। बट कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आपकी पिक्चर, ये थॉट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, थिंकिंग प्रोसेस बहुत चल रहा है। यहाँ पर लेटर एम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है। लुक एट दिस, यहाँ पर एम लिखा है, अगर आप देख सको तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आई थिंक 8 लिखा हुआ है या जेड है, कुछ लेटर्स हैं और कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ नीचे रखे हुए हैं। डब्ल्यू भी हो सकता है, एम या डब्ल्यू, ये देखो ये लेटर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बाल कर्ली हो सकते हैं, या इस पर्सन के ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुस्टैचू, इस तरह से जो ताव देकर नहीं मुस्टैचू को देते हैं लोग, अक्सर ताव ऐसे देते हैं मूँछों को, ये वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, नॉर्मल सी हाइट है, इतने ज़्यादा कोई लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन ऑफिशियल पर्सन है ये। और ये पर्सन आपका मेन मेल बनना चाहते हैं। मेन मेल, पता है ना, मेन मेल बनना चाहते हैं आपके। कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन है, वेल नोन पर्सन है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बट ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। क्या पता ये बालों को कलर वगैरह करते हों, लेकिन ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, और आप क्यों इनके थॉट्स में हो, और ग्रेट फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब कोई एक इंसान नहीं है, एक से ज़्यादा है यहाँ पे तो। हाँ, फिर एक से ज़्यादा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स तो कन्फ्यूजन को दिखाता है। देखो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊँ। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी सी, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? किस बात की कन्फ्यूजन है? वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर टावर की एनर्जी आ चुकी है। ओके, आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे लगता है एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कंफ्यूज्ड हो कि अगर एक को चूज़ करूँगी तो दूसरे की दूसरी जगह पर एक टावर मूवमेंट आ जाएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड तो आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। टावर अनएक्सपेक्टेड, जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बी केयरफुल, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, इस पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अचानक होगा अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर्सन का आपके पीछे गॉसिप भी चल रहा है, मतलब कि दिखाता कुछ और है कुछ और। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है, और वो भी बॉटम में आया है। इसकी वजह से आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चले जाओ। तो बी केयरफुल, मैं पहले से बता रही हूँ। कोई अगर ऐसा इंसान है तो ये नहीं कह रही कि आप भरोसा नहीं करो, लेकिन सोच समझ के भरोसा करो, ठीक है। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं हो जाना, बहुत ही सोच कर समझ कर, हर एक सिक्के के दोनों पहलू को देखकर फिर कोई फैसला करना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे वो इंसान आपको कंफ्यूज कर देगा, आप खुद हैरान हो जाओगे, अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा मुझे कभी धोखा देगा। लेकिन वही इंसान से आपको अगर धोखा मिले तो कितना दुख होता है, पेन, तकलीफ़। तो उस पेन से गुजरने से बेहतर है कि आप पहले ही उस चीज़ को संभल लो। आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वेंट्स, उससे आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तो ये पर्सन भी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, या आपसे कुछ ना कुछ बात इनकी हो सकती है।
क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या अगर आप खुद कहीं जाना चाहते हो, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर, कहीं लेट्स से कहीं विजिट करने जाना चाहते हो या कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो आपकी ये बात देख रहे हो यहाँ पर आप ये बहुत जल्दी नाइट ऑफ सोर्स बहुत तेज़ी वाला एक्शन होता है। तो तकरीबन यूँ समझ लो कि 3 महीने 3 दिन 3 हफ्ते आपका ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप ट्रैवल करोगे। बट इस ट्रैवलिंग में भी आपको किसी के साथ कोई सामान वामान एक्सचेंज नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है इसमें कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपका अच्छा नहीं सोचेगा। मतलब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में वो, वैसे भी कहते हैं कि अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सो व्हाई दिस हर्मिट इज़ हेयर। आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से अकेलापन था, अधूरापन था, हर्मिट की एनर्जी है, अगर बहुत आइसोलेशन में थे, फाइनली द वर्ल्ड एंड द एम्पर, फाइनली आपकी लाइफ में कोई एम्पर आ रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, वाह, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। और सिर्फ सोलमेट नहीं, ये तो डैडी एनर्जी है, यू नो, फादर फिगर। ये पर्सन जो है एम्प्रर की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका आपके प्रोवाइडर बनने, द वर्ल्ड, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। फाइनली आप किसी के साथ हो, मतलब अब आप अकेले नहीं हो, किसी के साथ किसी की दुनिया में जा रहे हो, या आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है। तो अगर आप बहुत टाइम से अकेले हो तो और किसी स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो कि एम्प्रर है, तो डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ, या 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन के साथ, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। या अब अकेलापन अधूरापन ख़त्म हुआ, समझो कि वो टाइम ख़त्म हुआ, टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ, वो डिवाइन टाइमिंग इज़ नियर, बस डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, डोंट वरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, कोई आपको देख रहा है, मुझे लग रहा है जैसे, या कोई आपको सोशल साइट पर चेक कर रहा है, कोई आपको सोशल साइट से चेक कर रहा है। कौन? ओह वाह, वापस से एम्प्रर आया है। मे बी ये वेट फिर से वे शफल करके, अगर फिर निकलना होगा तो ज़रूर निकलेगा। कौन है ये पर्सन? क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं भाई। एक मेरा कार्ड है, एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे यार। 2 ऑफ पेंटिकल फिर से जगलिंग वाली एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। देख रहे हो 2 लोग यहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं। एक किंग ऑफ वैंड्स है तो दूसरा नाइट ऑफ कप्स है। 2 लोग हैं, एक छोटा है एज में, एक बड़ा है। एक बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत है, तो दूसरा थोड़ा सा नाजुक सा है वो भी खूबसूरत ही, लेकिन थोड़ा नाजुक फीचर्स हैं उसके। लेकिन ये दोनों ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। क्या पता आपके 2 रिश्ते आ जाएं तो आपको समझ नहीं आए भाई किसको चूज़ करूं। वाह, मैंने कहा था एम्प्रर आना होगा तो आएगा, आ गया। आप किसको चूज़ करोगे वापस से? एम्प्रर एंड लवर, एम्प्रर लवर, बार बार ये दोनों कार्ड मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर रीयूनियन होने जा रहा है, यहाँ पर किसी का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ये पर्सन आपको सोशल साइड से देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, एक कोई न्यू पर्सन है तो एक कोई पास्ट का पर्सन है, और दोनों की ही नज़रें आपके ऊपर हैं। आप किसको चूज़ करोगे ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि अपने लवर को ही चूज़ करोगे, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, एम्प्रर। कुछ लोग इसी पर्सन को चूज़ करोगे, इन्हीं के साथ जाओगे, क्योंकि आप प्यार तो बहरहाल आप भी करते हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जो भी लफड़े मसले हैं, लेकिन आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो। और कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते ऑब्वियसली वो इस न्यू पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं यूनियन में, इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रर एंड 10 ऑफ कप साथ में आया है। इसका मतलब कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं। आपको शादी की ऑफ़र आ सकती है, मैरिज, कमिटमेंट हो सकता है कि ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन है, क्योंकि एम्प्रर ऑफिशियल होता है। एम्प्रर जो होता है ना, वो प्रोवाइडर होता है। सो इसीलिए शायद यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो, जगल कर रहे हो 2 सिचुएशंस को, किसको चूज़ करूँ, कहाँ जाऊँ, ये या ये 2 परेशानी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और अगर आप किसी एक को डिसाइड करते हो किसको चूज़ करना है, आपके पीछे गॉसिप भी बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग आपके आसपास के ही। जैसे मैंने कहा, रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले, कि बी केयरफुल, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से। वो सिर्फ गॉसिप करेंगे आपके पीछे। आप किसी एक को चूज़ करोगे तब भी मुझे लगता है आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर आपका कोई क्रश है जिसको आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो ऑनलाइन सोशल साइट पर, ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। इनसे
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जी आपके क्रश हैं तो इनको भी आपके ऊपर क्रश है, फलाना ढिमकाना, ऐसी बात तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होंगी, जो बातें आगे जाके बढ़ भी सकती हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। और आप में से काफ़ी सारे लोग हार्मनी में जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, आपकी दुनिया चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, दुनिया चेंज हो रही है। कुछ लोग रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर अपने पास्ट के किसी पर्सन के साथ जिसका आपको बहुत टाइम से वेट है, इंतज़ार है। और कुछ लोगों की दुनिया में कोई नया पर्सन आ रहा है एक नए ऑफ़र के साथ, एक देखो फ्रेश फ्लावर्स के साथ। यहाँ पर घोड़ा खड़ा हुआ है, नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, एकदम फ्रेश बिगिनिंग। यहाँ पर एक मैसेज का वो क्या है, एनवलप है। इसका मतलब कि ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी टाइम से आप पर इनकी नज़रें हैं, आपको देखते हैं सोशल साइट पर, आप इनको अच्छे लगते हो, आपको पसंद करते हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है। देखो कितना खुशी है यहाँ पर, इस कार्ड में कितनी खुशी है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट भी किया, इस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट भी किया, और ये होगा अनएक्सपेक्टेड। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, आपने ये वाले कार्ड देखे जो मैंने आपको शुरू में बोले थे कि आपको वाइब्स आ रही हैं, जैसे दिमाग की बत्ती जल रही है, वाइब्स आ रही हैं कि यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपको कुछ सेंस हो रहा है, नहीं सामने वाला बंदा जो मुझे देखता है ज़रूर इसके दिल में कुछ ना कुछ मेरे लिए है, ये कुछ कभी तो ये रिवील करने वाला है, ये बोलेगा, अपनी दिल की बात बोलेगा मुझे, कुछ ऐसी एनर्जी है। और अगर कोई पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप देखो, एक मेरी बात सुनो, अगर कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, आप तो बस पास्ट के पर्सन की बात बोलती हैं, भाई बात सुनो, को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकायदा वेट करते हैं। तो यहाँ एनर्जीज भी उन्हीं की आती हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब हमें वो आएंगे, कब हमें वो अनब्लॉक करेंगे, या कब हमसे वो बात करेंगे। सभी लोग मूव ऑन हो जाए, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी टॉक्सिक है। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं है और एक रिस्पेक्टफुल बंदा है, ऑफिशियल पर्सन है, और वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, तो अब क्या उनके लिए रीडिंग ना करूं? अब एनर्जीज आ रही हैं तो मुझे बतानी है, मेरा इसमें वो नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत देखो, लेकिन जिनको देखना है वो देखेंगे और पॉजिटिव वे में देखेंगे। और देख रहे हो कार्ड्स आपके सामने आते हैं, मैं अपनी तरफ से तो कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, इसीलिए मैं लाइव शफलिंग आपके सामने करती हूँ ताकि आप देखो कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। अब इतने टाइम तक आपको इतना तो समझ ही गए होगे ना कार्ड्स क्या कहते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये भी बोला है कि यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने सोलमेट से डील करोगे, ये कि सोलमेट, लेकिन ये सोलमेट कोई न्यू भी हो सकता है, कोई पास्ट का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वाइब्स आ रही है। एक से ज़्यादा ऑफर्स हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है ना। देखो चेंज आ रहा है, द वर्ल्ड चेंज आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे द वर्ल्ड मतलब के डिस्टेंस पर जाते हुए, विजिट करते हुए, कहीं घूमने के लिए जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेट्स से अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड, आपकी दुनिया चेंज हो रही है। अब चेंजिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वेंड्स, तो आपका वेटिंग ख़त्म हुआ। लुक एट दिस, रिकॉन्सिलेशन। कोई है जो आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है। अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, वो लोग भी तो देख रहे हैं ना मुझे, तो उनको बताना तो बहुत ज़रूरी है कि रिकॉन्सिलेशन, ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आप दोनों दोबारा मिलोगे, दोबारा बच्चों के साथ एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी दोबारा आप गुजारोगे। और जो लोग किसी न्यू पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर आया है। लुक एट दिस, ये देखो फ्रेश फ्लावर्स। ये पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप दोनों जो है वो लवर्स, यानी ये लव है, लव मैरिज है। मैरिज होगी लेकिन लव मैरिज है। आपकी विश पूरी हो रही है। तो लेट मी सी, हम इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा इनिशियल्स किससे मिलते हैं, न्यू पर्सन से या पास। देखो एक्स, किसी के कोई एक्स भी हो सकते हैं। जेड है, एच है, ए है, एन है, यू है, फिर एस है, ई, एन,
दोबारा से एन हो सकता है, इनके नाम में 2 बार एन हो, 2 बार एच हो, ए है, एक्स है, एस है, ई है, सी, एस ई, एस डबल ई सी। क्या पता आपको कुछ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने थर्ड आई चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस करो और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो। अगर आप इस तरह से नाउम्मीद होकर रह जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नाउम्मीदी तो नहीं है ना, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। क्या गॉसिप चल रहा है आपके लिए, आपके पीछे, बल्कि गॉसिप तो पीछे ही चलता है वैसे बाय द वे। तो बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने देखेंगे। ये 2 वाले जो कार्ड्स हैं ये मैंने पहले से ही निकाल लिए थे आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। मेक बिलीव, फैंटेसी, फीडिंग इनटू इल्यूजन्स, डिसअपॉइंटमेंट। समटाइम जब मैंने अभी रीडिंग करी थी, मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ, सुन लेना। मैंने जो अभी रीडिंग की थी 2 दिन पहले आई थिंक की थी, तो वो मुझे एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप भी जो है ना वो बस सबकी तरह आप झूठी उम्मीदें या होप्स दे रही हैं, और ये वाले आपने इस तरह से रीडिंग की है। मैंने मंथली रीडिंग की थी। देखो, पहली चीज़ तो ये कि उसमें मंथली होता है सब कुछ, ठीक है, जो होना है वो सादा सादा सारे में क्लियरली बताती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि टैरो रीडर का काम है कि आपको गाइड करना, आपको हील करना, ना कि यहाँ पर बैठकर आपको टेंशनें देना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं एक 20-25 मिनट की रीडिंग लेकर, उसमें मैं क्या आपको टेंशनें दूँ बैठकर? ये आप पर है कि आप होप्स हार गए हो, आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आप अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेकर चलोगे ना, बिलीव मी, कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं आपकी लाइफ में। आप कितनी भी कोशिश करो, कितने टैरो रीडिंग्स जाकर देखो, कितना आप जाके अपना काम कारोबार जाकर न्यू खोलो, नेगेटिव माइंडसेट के साथ खोलोगे ना, वहाँ पे नुकसान होगा ही होगा। पॉजिटिव रहोगे तो ही कुछ आगे होगा ना। अब इतना नेगेटिव दिमाग में भरा रहेगा आपके, वो पता चल जाता है। तो फिर वो नेगेटिव माइंडसेट से आप कैसे पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ? ये रीडिंग्स करने का मकसद भी यही होता है कि आप ये भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप मैनिफेस्ट करो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आप हील्ड हो रहे होते हो। पता है, ये इसीलिए होता है। मैं स्पेशली मैं अपना बात आपको बता दूँ, इस टैरो कार्ड ने, टैरो रीडिंग ने मेरी अपनी पर्सनली लाइफ चेंज कर दी है भाई। मैं क्या थी और क्या हूँ आज, तो सारी बात बिलीव की है। तो यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है, मेक बिलीव तो करो। आपको लगता है सब कुछ फैंटेसी है, एवं ही है, इल्यूजन्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, समटाइम इंसान की ज़िंदगी में कुछ होता है ऐसी चीज़ें जो इंसान को डिसअपॉइंटेड कर देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही होप्स छोड़ देनी है। लुक, ग्लो अप, अपने आप को आगे बढ़ाओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ अपने अंदर। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो 2 लोग शायद इधर मुझे देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके अंदर, चेंज आ रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप अपने आप को समझ चुके हो, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचान चुके हो कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमें आगे बढ़ना है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द टी ऑन फॉर यू। यहाँ पर और क्या चल रहा है आपके पीछे? कहीं गॉसिप वॉसिप तो नहीं चल रहा कुछ? लेट मी सी क्या चल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाले ग्रुप में तो भाई ऑप्शन ही ऑप्शन, चॉइसेस ही चॉइसेस थे। ओ ओ ओ, फॉल्स पर्सन, फैमिली रूम, चेंज, ये सारे ही कार्ड आ गए। क्या करें, सारे ही ले लें? ये वाले बस ले लेते हैं, मैरिज, क्योंकि इतने ही मैंने लेने। ये हम बॉटम में रखेंगे, कोर्टशिप, ठीक है, मेन फीमेल। तो कोई है तो सही भाई यहाँ पे जो आपका मेन फीमेल या मेन मेल बनना चाहता है। मैरिज की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है, लेकिन आपको नहीं पता आपकी लाइफ में तो मैरिज भी है, कोर्टशिप, कोई ना कोई है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, लुक एट दिस चेंज। तकरीबन ये चेंज और ये सारी चीज़ें फर्स्ट वाले ग्रुप से मिलती जुलती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी अलग है, फॉल्स पर्सन, फैमिली रूम। कोई है यहाँ पर जो फॉल्स पर्सन है, देख रहे हो, फॉल्स पर्सन। ये पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ठीक नहीं है, फॉल्स पर्सन है। कुछ ना कुछ गॉसिप चल रहा है आपके पीछे, आपके पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं, आपके पीठ पीछे ये फॉल्स पर्सन है, झूठे हैं ये।
आपकी फैमिली से भी ये हो सकते हैं, आई एम सो सॉरी, बट आपकी फैमिली से हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली रूम, आपकी फैमिली में रूम में बैठकर ये बुराइयां करते हैं आपके पीठ पीछे आपकी। अगर आपका कोई रिश्ता आता है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ यही सारा का सारा सत्यानाश कर देते, रिश्ते ख़राब कर देते हैं आपके। कितने रिश्ते इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। लेकिन डोंट वरी, देखो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा मिलेगा। इन्होंने बुरा कर्म किया, इनको बुरा कर्म इनको मिलेगा। आप अच्छा कर्म करोगे, आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर आपको। लुक एट दिस चेंज। एंड यहाँ पर मैरिज, और मैरिज भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, काफ़ी देख रहे हो, काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल दिख रहा है यहाँ पर। ये जो भी पर्सन है, ये देख रहे हो कोर्टशिप, जो भी ये पर्सन है, ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं आगे, मतलब आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं ये पर्सन, या तो ये प्रपोजल आएगा आगे। जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट ईयर। या तो फिर अभी जुलाई आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ सितंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फैमिली रूम, कोई जैसे होता है ना कि कोई टी पार्टी शाम के टाइम कोई टी पर चाय पर आ रहा है, वो सॉन्ग है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, कुछ ऐसा सीन चल रहा है। कुछ लोग आपको देखने के लिए आने वाले हैं, चाय पे आने वाले हैं, समझ जाओ, सारी बातें, शादी, मैरिज, विश फुलफिलमेंट। ग्लो, आप जो ग्लो कर रहे हो ना, ये लोगों को दिख रहा है, और कुछ लोग आपके इस ग्लो से जल भुन रहे हैं, जो मुंह पे दिखाते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में ये अंदर बड़ी भड़ास आपके लिए। और अगर आपका ये रिश्ता आता है, तय होता है, तो भैया इनसे ज़्यादा जलन किसी को नहीं होने वाली। लेट मी सी, थोड़ा सा और हम टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं। कोई ना कोई गॉसिप आपका चल रहा है फैमिली रूम में ही बैठकर, कुछ ना कुछ गॉसिप आपके पीछे चल रहा है। मे बी आप आगे बढ़ रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ों से को पीछे छोड़ रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि आपके अंदर चेंज आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से बाहर निकल रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एस ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है। आई डोंट नो, देखूं क्या है ये, ऑफ़र है कोई, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई आपको मैरिज की ऑफ़र करने वाला है, या ये ऑफ़र आपके पास विद इन 9 to 3 months में आने वाली है। या अगर आप किसी इंसान को जानते हो तो ये उनकी तरफ से ऑफ़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चेंज है ना, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो रही है, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल आ रहा है। अब क्या है वो थोड़ा सा मैं टैरो से देखूँगी। नहीं, क्या है ये, कौन है ये पर्सन, स्पेशली अगर किसी किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन है, बहुत ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बहुत लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी है इनकी, बट ये आपसे फ्रेंड जोन में रहते हैं, अपने मन की बात आपको बताते नहीं हैं, बहुत फ्रेंड जोन में रखते हैं आपको। जब भी कोई ऐसी बात हुई तो बोलते हैं तुम तो फ्रेंड हो, तो आपको इस बात पर गुस्सा भी आता है कि क्या मतलब है फ्रेंड हूँ। कभी फ्रेंड बना देते हो और कभी मतलब थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हो, आखिर चाहते क्या हो। मुझे ये भी फील हो रहा है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कि शायद आप इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, तो वो इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। रात में ठीक से सोते नहीं हैं ये पर्सन, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप गार्डेड अप हो चुके हो, ये देखो आपने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर दी हैं, और ये पर्सन अब आपके पास आना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करना चाह रहे हैं, या तो अब ये रेडी हैं शादी के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए, पहले रेडी नहीं थे, सिर्फ फ्रेंड जोन में रखते थे। या 3 ऑफ पेंटिकल, आप आपके साथ ये कोलैब करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाह रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त इस पर्सन को रात को ठीक से नींद तक नहीं आती। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी को दिखाता है, बट एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, देखो ऑफर सॉलिड है। वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, एक कार्ड या द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन। ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। यस, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं।
और इस बार ये जो रिकॉन्सिलेशन होगा, मैंने कहा ना वर्ल्ड भी चेंज को दिखाता है, यहाँ पर भी चेंज है। क्या पता है इस पर्सन की बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है, इनका जीने का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। देख रहे हो किस तरह के डोले शोले बने हुए, बॉडी शॉडी बनी हुई है, अच्छा खासा जिम जाना, इनकी लाइफस्टाइल टोटल चेंज है। अपनी एज से भी छोटे दिखते हैं ये पर्सन, इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। मतलब लाइफस्टाइल इनकी टोटल, आपकी लाइफस्टाइल इनकी लाइफस्टाइल टोटल चेंज है। आप दोनों बहुत चेंज हो एक दूसरे से, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, नाराज़गी चल रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे सॉलिड ऑफर के साथ आना चाह रहे हैं आपके पास। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को दिखाता है। ये भी हो सकता है, हाँ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आए तो ही चेंज हो। क्या पता आप यहाँ पर अपनी कंट्री चेंज कर रहे हो, अपनी सिटी चेंज कर रहे हो, अपना काम चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, कोई न्यू जॉब की ऑफ़र आ रही है, पैसे की ऑफ़र आ रही है, आप अब्रॉड जा रहे हो क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, दुनिया घूमने जा रहे हो, किसी दूसरी जगह से आपको ये ऑफ़र आ रही है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, ठीक है, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये फॉल्स पर्सन जो है, हो सकता है कि आपके काम बिगाड़ दे, तो इसीलिए प्लीज़ इनको ये बात मत बताइएगा अगर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, तो 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संभल के रहना, ठीक है। लेट मी सी और क्या है यहाँ पर। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर एंड किंग ऑफ कप्स इज हियर। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, फिक्स एंड टॉरस भी हो सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मून की एनर्जी है। लुक एट दिस मैन, कितना डिसेप्शन है ये, कितना ज़्यादा छुपाते हैं अपने इमोशंस को, बताना नहीं है आपको। पेज ऑफ कप्स, आपसे बात करने के बाद ये बिल्कुल अपने आप को छोटा सा बेबी फील करते हैं, अपना जैसे बचपना बाहर आ जाता है, जैसे एक नौजवान लड़के की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं अगर ये कोई एज में बड़े हैं तो। और लेट से अगर ये एज में छोटे भी है ना, 25 साल 26 साल, तब भी ना इस पर्सन को दुनिया ने बहुत हार्ड बना दिया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी उम्र की बातें करना। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी रियलिटी जो है ना, रियल जो इनका जो एक है, जो उम्र के हिसाब से जो हरकतें वो बाहर निकल आती है। लेकिन ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा। इनको ठीक से रात को नींद नहीं आती, तो ये अचानक से फ़ोन उठाते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं नहीं यार अच्छा नहीं लगता, छोड़ो, मैसेज बंद नहीं करते। ये बहुत छुपाते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, मतलब अपनी फीलिंग्स को हिडन रखते हैं ये पर्सन। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस हो सकते हैं। वाटर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आज बाय द वे। क्या 10 ऑफ पेंटिकल, क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी बच्चे हैं, फैमिली है, पर ये आपको पसंद करने लगे हैं, पर ये कुछ इसीलिए बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है ना, फैमिली है, बच्चे हैं भाई, देख लो। या फिर अगर फैमिली बच्चे नहीं है तो लेट्स सी इनकी अपनी फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और खड़ूस बिहेवियर दिखाते हैं कभी कभी आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हो, पर ये आपको दो चीज़ों में जगल करें, दो सिचुएशंस में आपको जगल बहुत कर रहे हैं ये पर्सन। नंबर 10 इनका मे बी इनका 10 डेट ऑफ बर्थ हो, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है बाय द वे। या फिर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का तो ऑलरेडी है। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी फैमिली है, देखो ना पूरी फैमिली है यहाँ पर, ब्यूटीफुल सी। लेकिन ये है कि कब तक बताएंगे, लेट्स सी। ओह, स्ट्रेंथ एंड क्या ये स्ट्रेंथ कभी, हिम्मत कभी जुटा भी पाएंगे या नहीं? मेरे ख्याल से वही है ना कि ज़रा हिम्मत नहीं है। क्या पता इस पर्सन ने पहले भी कहीं से मूव ऑन किया है, इसीलिए अब इतनी हिम्मत नहीं आ रही है, या आप मूव ऑन कर चुके हो इस पर्सन की ज़िंदगी से, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस से आपकी लाइफ में आया जाए, आपको बात की जाए, आपसे बताया जाए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि आप तो इनकी लाइफ से आगे जा चुके हो, निकल चुके हो, तो आप तो एकदम चेंज हो गए हो, ग्लो अप कर रहे हो, तो अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका सामना कर सकें।
या तो ये हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का पहले कहीं पर कोई ऐसी कनेक्शन या फैमिली रही हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये, सिंगल मदर या सिंगल फादर। तो अब हाँ देखो एम्परर भी आ गया है, तो एम्परर तो होता ही फादर फिगर है, क्या पता इनके बच्चे हैं, इनकी कोई एक्स हैं और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपकी लाइफ में आपको कुछ बता सकें कि आप एक्सेप्ट कर पाओगे ये सारी चीज़ें। पर ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वैंड्स ये भी बताते हैं पर्सन आपसे कुछ बताना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने 2 सिचुएशंस बताई हैं आपको। एक सिचुएशन उन लोगों के लिए हो सकती है कि आपने खुद मूव ऑन किया है, क्योंकि आप तंग आ चुके थे, इनके इस फ्रेंड जोन में रहते रहते आप परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे। अब आपको ये था कि जी हमें बस, मुझे नहीं करना, बस ओके मुझे निकलना है यहाँ से, ठीक है। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, आपसे डरते बाय द वे हैं ये, कैसे बात करें। आप तो गार्डेड अप हुए हुए हो, हालांकि ये एम्परर हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी थोड़ा ईगोइस्टिक भी होंगे, थोड़ी इनकी ईगो भी इनको रोक देती है, क्योंकि यहाँ हालांकि ये बहुत बर्डन फील करते हैं, आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते। मसला यहाँ पर ये है कि हिम्मत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, और अगर जो है ना इनका कोई पास्ट में कोई ऐसा अफेयर वगैरह चल रहा था जहाँ से इन्होंने खुद मूव ऑन किया है, तो फिर इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो रही है कि ये आपको बता सकें ये सारी बातें, क्योंकि ये एम्परर हैं तो कहीं ना कहीं इनका ईगो भी तो हर्ट ना हो जाए ना, तो इस वजह से ये कैसे बताएं आपको। बट एम्परर फादर फिगर होता है, प्रोवाइडर होता है, जो आपके बच्चों का प्रोवाइडर बनेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, स्पेशली सिंगल मदर हो, तो ये पर्सन प्रोवाइडर हैं आपके बच्चों के। यहाँ पर मैरिज दिख रही है मुझे, आपकी लाइफ तभी तो चेंज होगी ना, चेंज आ रहा है, टोटली चेंज हो रही है आपकी लाइफ, और ये चेंज कर रहे हैं आपकी लाइफ। ये एम्परर फादर फिगर, आपके बच्चों के फादर, आपके बच्चों के अब्बा, यानी कि आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन। अगर कोई ऐसा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस बता दी हैं, मैरिड वालों के लिए भी बता दी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी बता दी हैं, सिंगल्स के लिए भी बता दी हैं। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है भाई वो ले लो, और जो चीज़ नहीं होती उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो जो मुझे दिखा है मैंने सब सिनेरियोज बता दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं, थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी हमें। अच्छा, यहाँ पर मुझे लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, और बस ज़्यादा नहीं लेते। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था 3 मंथ्स या 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्च का महीना मतलब नेक्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी शादी नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में तय हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ मैरिज का कार्ड है, ठीक है। तो W है यहाँ पर, B है, T है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।